एडजस्टमेंट्स। इसको हम एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स भी बोलते हैं, जैसा कि टॉपिक का नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि पास में जो हो गया है उसकी अभी हमें एट प्रेजेंट एडजस्टमेंट करनी है। हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में अकाउंट्स क्या क्या बनते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन एंड आफ्टर दैट बैलेंस शीट। हमने सारे अकाउंट्स जो भी हमारा करंट ईयर है उसके बना लिए हैं, बैलेंस शीट भी साइन हो गई है, सारे अकाउंट्स क्लोज कर लिए। उसके बाद पता चला कोई एरर रह गई, मिस्टेक हो गई या कुछ हमसे ओमिटेड हो गया, ओमिशन हो गई है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लिया, रेशो रॉन्ग ले ली हमने, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था 9% दे दिया, कुछ भी ऐसी अगर मिस्टेक्स रह गई है तो बजाय इसके कि हम साइन हो गई बैलेंस शीट में दोबारा से कटिंग करें, ठीक है, उसको ठीक करें, तो अकाउंट्स हमारे रिलायबल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो जो बन गया है अब हम उसके बेस पर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। आपसे इस टाइप के सम में पूछी जाएगी पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? एडजस्टमेंट एंट्री वो होती है जिसमें कैपिटल की कैपिटल में एडजस्टिंग एंट्री की जाए, जिसमें जो हमसे रॉन्ग हो गया है वो आज हमारा यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में। स्टार्टिंग में ही हम पहले जो अपना रॉन्ग इफेक्ट है उसको सही कर लेंगे, फिर हम आगे के फर्दर कॉन्टिन्यूएशन में चल सकते हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्री कैपिटल की कैपिटल में की जाती है और इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक टेबल बनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। तो इस टाइप के सम में पास्ट एडजस्टमेंट वाले में दो चीजें बनती है, एक टेबल बनेगी ही और उसके टेबल के बेस पर आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री जर्नल के फॉर्मेट में एक एंट्री पास करनी होगी। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड में भी ये 3-4 मार्क्स का आ सकता है सम इस पर। अब टेबल कैसे बनानी है, इसके कई तरीके हैं, सबका अपना अपना मेथड हो सकता है, तो मैं आपको बिल्कुल ईजीएस्ट मेथड डेबिट क्रेडिट वाले मेथड से समझाऊंगी और आपने भी उसी तरीके से ही सारे सम करने हैं। तो हम आते हैं, आज हम 41 तक ऑलरेडी कर चुके हैं, आई होप आपने भी उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो ये टॉपिक बिल्कुल ही डिफरेंट है, पास्ट एडजस्टमेंट्स। इलस्ट्रेशन 42 पेज नंबर 2.62 पर देखिए, पहले सम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, मेन पॉइंट्स आप भी अंडरलाइन कर लेना, पता कैसे चलेगा कि ये पास्ट एडजस्टमेंट का है। ए बी सी डी 4 इक्वल पार्टनर्स हैं, रेशो ना भी गिवन हो तो इक्वल मानिए। 1 अप्रैल 18 से उनका बिजनेस या अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ है, उनकी कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस गिवन है जिस पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना होता है। इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर लगता है। अंडरलाइन कर लीजिएगा आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स, ये वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि ये पास्ट एडजस्टमेंट का सम है। पहले टेबल बनेगी और एक एडजस्टमेंट एंट्री होगी। हमारे अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं कब? 31 मार्च 19 को। सब कुछ हमने ट्रेडिंग पीरियड बैलेंस शीट तक बना लिया और पता चला इट वॉज डिस्कवर्ड कि डीड में एग्रीमेंट था उनका कि हर एक पार्टनर को उसकी कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट 10% पर एनम से देना था। ठीक है, और हमने वो लिया ही नहीं, हमने यूं ही प्रॉफिट जितने भी हों, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब हम इसको कैसे ठीक करेंगे? बजाय इसके कि बैलेंस शीट को ऑल्टर किया जाए, हमने नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग डेट में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है टेबल के बेस पर। तो टेबल का फॉर्मेट देखिए कैसा होगा, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। इसमें पहले आपको बड़ा कॉलम बनाना है पर्टिकुलर्स का, मैं यहाँ लिख रही हूँ पर्टिकुलर्स। अब बच्चों हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं उतने कॉलम बनाने हैं। हमारे सब में अभी यहाँ 4 पार्टनर हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ए बी सी और डी। अब जितने भी पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर हैं, हर एक के 2-2 कॉलम और बनाने। डेबिट क्रेडिट, हर एक में लिखा जाएगा डेबिट क्रेडिट।
टेबल बनाने के कई मेथड हो सकते हैं, हम इस मेथड को ही अडॉप्ट करेंगे, बहुत इजी मेथड है, ठीक है। बुक में हॉरिजॉन्टल बना है, आप वैसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि डेबिट का मतलब वो अमाउंट जो रॉन्ग है, ठीक है, ये रॉन्ग वाला अमाउंट होता है, और क्रेडिट का मतलब वो अमाउंट जो राइट है। डेबिट का मतलब वो अमाउंट जो गलती से मिल गया वापस लेना है, और क्रेडिट का मतलब वो अमाउंट जो अब सही मिलना चाहिए तो ये देना है। और कई कई बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा जाता है अमाउंट एक्चुअली रिसीव, ये एक्चुअल में मिल गया, और ये होता है अमाउंट ऑट टू बी रिसीव, जो मिलना चाहिए एज पर आवर डीड्स प्रोविजन। तो आप कोई भी मेथड रख सकते हैं, पर बेटर यही, मैं आपको यही कहूंगी कि आप डेबिट क्रेडिट वाला मेथड रखें। तो सबसे पहले हमसे क्या मिस्टेक हुई है, सम में कोई एक गलती भी हो सकती है, हमसे 2-3 भी हो सकती है। फिलहाल इस सम में एक ही मिस्टेक हुई कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ये हमारा डीड का प्रोविजन है और हर एक पार्टनर को मिलना ही चाहिए। आप चाहे तो वर्किंग नोट में इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट किया ये शो कर सकते हैं। इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर लगाना है। जैसे हम ए को देंगे 50,000 पर 10% से इंटरेस्ट, तो ये देना ही था, ये हमारी सही चीज है। अगर हम देते तो पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट होती, बट हम ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट बना चुके हैं, तो उन सब का काम करेगी ये हमारी टेबल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को देना था 5,000, ऐसे ही बी को देना है 3,000, सी को देना है 2,000, सॉरी 2,500, और डी को देना है हमने 1,500, ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट है हमने देने ही देने हैं, ये क्रेडिट में जाएंगे क्योंकि ये सही वाले अमाउंट है, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। अब हमें इन चारों खर्चों का एक्सपेंस का टोटल करना है 12,000। अब जरा यहाँ पर जो चीज है वो ध्यान से समझें, जिसको ये चीज समझ में आ गई वो इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर सकता है। हमने इस क्वेश्चन में P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना, वो ऑलरेडी बन चुका है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। प्रॉफिट चाहे जितने भी हो, ठीक है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चारों पार्टनर का, इसका अगर हम टोटल करते हैं तो ये आएगा 12,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपसे कोई पूछे कि P&L एप्रोप्रिएशन में कहाँ आता है, तो आप कहेंगे यहाँ पर आता है, क्योंकि प्रॉफिट में से डिडक्ट होगा और तब जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होने थे वो पार्टनर्स में बंटने चाहिए थे, ठीक है। अभी हमें सब में प्रॉफिट नहीं गिवन, अगर गिवन है भी तो उसको इग्नोर करना है और इसी शॉर्टकट मेथड से करने होते हैं ये सब। तो प्रॉफिट में से इंटरेस्ट डिडक्ट होने के बाद जो बचा हुआ डिविजिबल प्रॉफिट था वो डिस्ट्रीब्यूट होना था, बट हमसे क्या एरर हो गई है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गए। तो क्या प्रॉफिट जितना भी हो चाहे प्रॉफिट उसमें से 12,000 माइनस हुआ? नहीं हुआ। इट मींस फर्म के प्रॉफिट 12,000 से ज्यादा हो गए। तो सीधे से इफेक्ट ये है कि जितने एक्सपेंसेस आप यहाँ नहीं दिखाते हो या कम दिखाते हो उतने से प्रॉफिट बढ़ता जाता है, एंड वाइस वर्सा, जितने आप इंटरेस्ट या खर्चे ज्यादा दिखाओगे उतने ही प्रॉफिट जो है हमारे कम होते जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक्सपेंस में और प्रॉफिट में इनवर्स रिलेशन होता है। हमने यहाँ एक्सपेंस दिखाया ही नहीं, ओमिटेड हो गया, तो हमारे प्रॉफिट क्या हो गए थे? ज्यादा हो गए। प्रॉफिट कहाँ चले गए? पार्टनर की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, किस रेशियो में? इक्वल। तो वो जो प्रॉफिट गलती से ज्यादा मिल गए हैं चारों पार्टनर्स को, वो रॉन्ग प्रॉफिट है, वो हमने वापस लेने हैं। तो हम इसको लिखेंगे प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये काम आपको सिर्फ समझाने के लिए था, आपने डायरेक्टली करना है प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि इंटरेस्ट ना दिए जाने के कारण प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गए हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी हो गए हैं। किस रेशो में? इक्वल रेशो में, 1:1:1:1 यानी 1/4 ईच। और प्रॉफिट कितने? जो इस एक्सपेंस का टोटल था। तो आप बुक में जैसे टोटल का कॉलम बनाया भी हुआ है, हमें यहाँ पर बनाने की नीड नहीं है, हमारा टोटल का कॉलम यहाँ पर अभी नीचे बनेगा। तो दो चीजें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सही है, देना था, क्रेडिट क्रेडिट में आ गया, और प्रॉफिट जो इन सब का टोटल है 12,000, इसको 1/4 ईच करेंगे हम, तो ये वापस लेना है। ये रॉन्ग अमाउंट है, रॉन्ग वाले अमाउंट डेबिट में आते हैं। 3,000 इससे भी वापस लो, इससे भी और डी से भी, रॉन्ग चीजें वापस लेनी। अब नीचे हमारे हॉरिजॉन्टली दो कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम होगा टोटल का, मैंने यहाँ टोटल लिखा है, और दूसरा कॉलम होगा डिफरेंस का, ठीक है।
पहला कॉलम टोटल का, क्योंकि अभी तो हमारी एक एक ही चीज है, कभी कभी दो तीन भी हो सकती है, और लास्ट कॉलम डिफरेंस का। अभी हम इसी को ही नोट डाउन करेंगे, 3000, 5000, 3000, 3000, 3000, 2500, 3000, 1500। तो समझिए इसको लॉजिकली करना है। फिर भी मैं आपको एक क्लू दे रही हूँ कि ए का, मान लीजिए ये ए पार्टनर है, इसका डेबिट और क्रेडिट में से जोन सा बड़ा है अमाउंट, उसको वही करना है डिफरेंस से। तो 5000 माइनस 3000, 2000 ये डिफरेंस है, और डिफरेंस को उस साइड पर लिखना है जो बड़ी साइड है। ठीक है, इन दोनों अमाउंट के डिफरेंस को उस साइड पर लिखना है जोन सी साइड बड़ी है, यानी कि क्रेडिट, ताकि आपको एंट्री करने में आसानी रहे। और अगर लॉजिकली कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए ए को हमने सही वाले इंटरेस्ट के 5000 देने थे, जबकि उससे रॉन्ग वाले प्रॉफिट के 3000 लेने थे, तो देने वाला अमाउंट ज्यादा है, इसलिए नेट डिफरेंस हम ए को 2000 और देंगे। ठीक है, तो अभी हमारा ये एडजस्टिंग एंट्री में देखिए कैसे लिखा जाएगा। एडजस्टिंग एंट्री जैसे आप जर्नल का फॉर्मेट बनाते हो, यहाँ पर एक ही एंट्री आपको पास करनी है जो कि कैपिटल की कैपिटल में की जाएगी। जिसको देना था उसकी कैपिटल क्रेडिट करोगे, और जिससे लेना है उसकी कैपिटल हम डेबिट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये टैली होंगे ही होंगे। तो हम यहाँ पर साथ साथ लिख लेते हैं, अगर तो ए की कैपिटल मतलब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आपने कैपिटल वर्ड ही यूज करना है, और अगर कभी कैपिटल बता दी जाए कि फिक्स्ड है तो एडजस्टिंग एंट्री में करंट आए। अभी हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानेंगे, कैपिटल में इजीली चेंजेस हो सकते हैं। तो ए को हमने नेट डिफरेंस 2000 से और क्रेडिट करना है, बिकॉज उसको कम अमाउंट मिला, तो हमने 2A's कैपिटल 2000 लिखकर ए की कैपिटल को बढ़ा दिया, और हमारा नेट इफेक्ट जो है वो ठीक होगा। अब बी पर आते हैं। बी को 3000 सही वाले इंटरेस्ट के देने थे, जबकि उससे 3000 रॉन्ग वाले प्रॉफिट के हमने लेने हैं। तो चाहे गलती से मिला रॉन्ग वाला प्रॉफिट बट मिल गया, तो यहाँ पर कोई डिफरेंस है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर नील लिखा जाएगा, और जिसका डेबिट क्रेडिट इक्वल है उस पार्टनर को हमने एंट्री में नहीं लाना, तो यहाँ पर बी का नाम नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट बच्चों सी पर आते हैं। सी को हमने 2500 सही वाले इंटरेस्ट के देने हैं, जबकि 3000 रॉन्ग वाले प्रॉफिट के लेने हैं। तो मैंने अभी बताया डेबिट क्रेडिट में से कौन सा बड़ा है, यहाँ पर डेबिट बड़ा है, तो नेट डिफरेंस, डिफरेंस के कॉलम में आपको डिफरेंस लिखना है 500, और उसी साइड लिखना है जो सी साइड बड़ी है। तो 500 से सी को डेबिट किया जाएगा, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि सी से हमने पैसे लेने हैं, बिकॉज उसको ज्यादा मिल गए, उसको 2500 ही इंटरेस्ट के मिलने चाहिए थे, जबकि प्रॉफिट वाले 3000 रॉन्गली मिल गए हैं। तो नेट 500 जो ज्यादा मिल गए हैं वो हम बी से ले लेंगे। जब किसी पार्टनर से लेना हो या देना हो तो कैश में डीलिंग नहीं करते हैं, कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट करते हैं। लेना है तो कैपिटल डेबिट, देना है तो कैपिटल क्रेडिट। तो बी से हमने 500 ले लिए। अब लास्ट हम डी पर आते हैं। डी से हमने 3000 रॉन्ग वाले प्रॉफिट के लेने हैं, जबकि उसको सही वाले 1500 रुपीज हमने इंटरेस्ट के देने हैं। तो डेबिट क्रेडिट में से कौन सा बड़ा है? डेबिट बड़ा है। कितने से? 1500 से। तो जो सी साइड बड़ी है उसको वही करना है, तो डी को हम डेबिट ही करेंगे। डी इज कैपिटल डेबिट 1500। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री बनी। आप एडजस्टमेंट एंट्री चेक कर सकते हैं। बी को यहाँ पर नहीं लाना था, यहाँ पर जो सी है एडजस्टमेंट एंट्री चेक कर लेना। बी का क्योंकि नील था तो एंट्री में ए, सी और डी ही आएंगे। सी और डी से लेना है डेबिट डेबिट, ठीक है, और ए को हमने देना है। तो नेट इफेक्ट देखिए सेम आएगा। जितना हमने सी और डी दो पार्टनर से लिया उतना ही हमने एक पार्टनर ए को दिया, तो ऑटोमेटिकली ये टैलिंग होगा। नरेशन लिख देंगे बीइंग एन एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। नेक्स्ट हम पर आते हैं हम इलस्ट्रेशन 43 पर। इलस्ट्रेशन में हमारे 3 पार्टनर्स हैं, आलिया, भानु और चांद। ठीक है, हम इसको आलिया कर देते हैं, ये है भानु और ये है चांद। फॉर्मेट सेम यही रहेगा। हर एक पार्टनर के 2-2 कॉलम बनाने हैं, डेबिट क्रेडिट। डेबिट मीन्स रॉन्ग, क्रेडिट मीन्स राइट।
तो पढ़ते हैं सम में इसमें हमसे क्या मिस्टेक या मिस्टेक्स हो गई है। और बच्चों इससे पहले जो एंट्री पास करी थी उसकी डेट जरूर लिखना, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में की जाएगी, तो 2019 अप्रैल 1 लिखना है। इस सम में 31 मार्च 17 को अकाउंटिंग पीरियड का एंड हुआ, तो एडजस्टमेंट एंट्री कब पास की जाएगी? 1 अप्रैल 17 नेक्स्ट ईयर में। क्वेश्चन में प्रॉफिट भी गिवन है, जरूरी नहीं है कि हर सम में जो प्रॉफिट गिवन है उसका यूज हो। प्रॉफिट का यूज तभी करना है जब प्रॉफिट रॉन्ग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, रॉन्ग रेशो में, ठीक है। ये टॉपिक अभी आएगा, अभी हम इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि अभी रेशो एटलीस्ट सही है, तो प्रॉफिट को आपने छोड़ देना, ठीक है। रेशो आएगी आपकी, रेशो गिवन है 3:2 और इनके डीड के प्रोविजन थे कि आलिया को और चांद को सैलरी 1500 पर मंथ देनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सैलरीज आलिया को देनी है और चांद को देनी है, क्योंकि ये देनी है सही वाले अमाउंट है तो ये क्रेडिट में जाएंगे। 1500 इंटू 12 कर लेंगे तो आलिया की सैलरी 18,000 आएगी और चांद की भी सैलरी 18,000 आएगी। देनी थी, हमसे ओमिटेड हो गई है, कैपिटल में नहीं गई सैलरी, इसलिए टेबल में चली जाएगी। भानु को सैलरी 4,000 पर एनम देनी है, ऑलरेडी एनुअल सैलरी है, तो हमने यहाँ पर सैलरी लिखा ही हुआ है, तो यहाँ पर भानु की सैलरी 4,000, इनकी मंथली थी, इंटू 12 किया और इसकी ऑलरेडी एनुअल सैलरी गिवन है। प्रॉफिट मैंने अभी बताया, जब तक रेशो की कोई प्रॉब्लम ना हो आपने प्रॉफिट 80,000 जो इस सम में गिवन है बिल्कुल ही इग्नोर करने हैं। तो बहुत ही इजी सम है, आपसे एक जर्नल एंट्री जिसको हम एडजस्टमेंट एंट्री भी बोलते हैं वो मांगी है, जो ऑटोमेटिकली आपस में टैली होंगे और वो बनेगी टेबल के बेस पर। तो ये टेबल हमारी सही होना बहुत ज्यादा जरूरी। तो एक ही मिस्टेक थी सैलरी, जिसका टोटल हम कर लेंगे 40,000। मैं फिर से ये इफेक्ट समझा देती हूँ। P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट चाहे जितने भी हो, पिछले सम में प्रॉफिट नहीं थे, ये सिर्फ समझने के लिए, तो चलो हम इसमें प्रॉफिट मान लीजिए ले लेते हैं। प्रॉफिट थे 80,000, इसमें से सैलरी का खर्चा 40,000, इन सब का टोटल कर दिया। 40,000 डिडक्ट होने के बाद कोई पूछे डिविजिबल प्रॉफिट कितने डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे पार्टनर में, जो भी उनकी रेशो है 3:2 में, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए 40, ठीक है। जबकि हमसे क्या मिस्टेक हो गई, हमने सैलरी दी ही नहीं पार्टनर्स को, हालांकि ये डीड में प्रोविजन था पर हम भूल गए, तो हमने क्या कर दिया, बिना सैलरी दिए 80,000 प्रॉफिट पूरे के पूरे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो सीधे से एक लाइन में हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट 40,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। होने चाहिए थे 40,000 डिस्ट्रीब्यूट, हो गए हैं 80,000 डिस्ट्रीब्यूट। तो जितना भी एक्सपेंसेस होता है, जैसे सैलरी का खर्चा 40,000, ये यहाँ पर आया ही नहीं। जितने एक्सपेंसेस हम यहाँ नहीं दिखाते हैं उतने से ही हमारे नेट प्रॉफिट नीचे बढ़ते जाते हैं, और ये प्रॉफिट जो ज्यादा मिल गए हैं ये रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनको इनकी रेशो विच इज गिवन इन द क्वेश्चन 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इतना काम आप भी रफ में कर सकते हैं समझने के लिए। तो जब आप इसको 3:2 में बांटेंगे तो ये आएगा 15,000, ये वापस लेना है, दिस इज अवर रॉन्ग अमाउंट 15,000 और 10,000। आगे हॉरिजॉन्टल 2 कॉलम आपको बनाने हैं, एक टोटल का और एक डिफरेंस का, ठीक है। जैसे मैं एक का करके बता रही हूँ कि ए से रॉन्ग वाले प्रॉफिट के 15,000 लेने हैं पर उसको सही वाली सैलरी के 18,000 देने हैं, तो डेबिट और क्रेडिट में से कौन सा बड़ा है, क्रेडिट वाला बड़ा है, इसलिए डिफरेंस को क्रेडिट साइड पे ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमने आलिया की कैपिटल को क्रेडिट करना है 3,000 से, ऐसे ही चांद का भी क्रेडिट करना है 8,000 से, और भानु से लेना है, यानी भानु से लेकर इन दोनों को देना है, भानु से हम 11,000 लेंगे। नेक्स्ट सम पर आते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 44। इसमें भी हमारे 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। इलस्ट्रेशन 44 कर रहे हैं अब हम। हर एक पार्टनर के 2-2 कॉलम किए, डेबिट क्रेडिट। तो देखिए इसमें हमसे क्या मिस्टेक हो गई है। 44 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, जबकि वो ओमिटेड हो गया है। ऐसी गलती जो करंट ईयर है उस साल में भी हो सकती है और पास्ट ईयर्स में भी हो सकती है।
हम इस साल का ही नहीं, पिछले 2 सालों का भी, यानी टोटल 3 सालों का इंटरेस्ट देना भूल गए हैं। तो जो हम 3 सालों का इंटरेस्ट जो हमने नहीं दिया, 3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम एज इट इज ही रहेगा। जो हम यहाँ पर लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे हम ए का निकालेंगे 1 लाख पर 10%, तो कोई पूछे 1 साल का कितना है 10,000, तो 3 इयर्स का कितना हुआ 30,000। तो हमने 3 सालों से इंटू करके इंटरेस्ट निकालने हैं, 30,000, 24,000, 21,000, और आगे जो भी प्रॉफिट है 75,000 वो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, वो इक्वल रेशो में वापस लेना है। और वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है देयर फिक्स कैपिटल, तो आपने कैपिटल में कोई चेंज करना नहीं है, कैपिटल फिक्स्ड है, इसलिए एडजस्टमेंट एंट्री में आपको करंट वर्ड यूज करना है। नेक्स्ट सम इलस्ट्रेशन 45 अब हम करते हैं, थोड़ा सा हटके है ये, क्योंकि 45 में देखिए बच्चों 3 पार्टनर्स है XYZ, रेशियो है 3:1, आफ्टर फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, लिखा हुआ है अकाउंट्स बन चुके हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से लेना था। आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट कंप्यूट करके दे दिया है, कुछ और कैलकुलेशन नहीं करनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से चार्ज करना था, ऐसा डीड का प्रोविजन है, और हमसे ये भूल गया, हमने लिया ही नहीं। तो अब पता चल गया है, इसलिए अब हम टेबल बनाएंगे नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग डेट में और एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। तो जैसे आपको मालूम है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देते हैं तो वो क्रेडिट में आता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से लिया जाता है, ये कैपिटल को रिड्यूस करता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट में आएगा, कभी भी क्रेडिट में नहीं लेना। तो एक्स से हमने लेने हैं 2550, ये डेबिट में लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ऐसे ही बी से लेने हैं 1850 और सी से लेने हमने 1000। ठीक है, फिर से रफली चेक करने के लिए P&L अप्रोप्रिएशन बनाती है, प्रॉफिट हो या ना हो आपने इग्नोर करना है अभी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कोई आपसे पूछे कहाँ आता है, तो आप कहेंगे यहाँ क्रेडिट साइड पर आता है, एक्स का भी, वाई का भी और जेड का भी, तीनों का इंटरेस्ट मिला के 5400 हमारी इनकम बनती है, जो कि प्रॉफिट को इंक्रीज करे। ठीक है, अगर हमने ये सही पहले लिया होता तो P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट में एज एन इनकम बनकर ये आता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर खर्चा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारी इनकम है। ठीक है, तो हमने ये 5400 एज एन इनकम इसमें ट्रांसफर किया ही नहीं। ठीक है, जितने हम इनकम यहाँ कम दिखाएंगे उतने ही हमारे जो प्रॉफिट है वो भी कम होते जाएंगे। एक्सपेंस का प्रॉफिट के साथ इनवर्स रिलेशन और इनकम का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। हमने इनकम दिखाई होती तो प्रॉफिट भी बढ़ते, और इनकम हमसे रह गई, ओमिटेड हो गई, हम देना ही, हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना ही भूल गए, तो 5400 से कोई पूछे क्या प्रॉफिट बढ़ा, नहीं बढ़ा था, तो पार्टनर्स को प्रॉफिट कम मिला, इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट और देने की नीड है। ये हमारा करेक्ट प्रॉफिट है, जिसको हम लिखेंगे टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जबकि पिछले सम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में हमने क्या लिखा था, रॉन्ग प्रॉफिट, जो वापस लेना है। ये सही वाला प्रॉफिट है, जो इनकी रेशो है 3:2:1 उस पे देना है, और इन सब का जो टोटल आया था वो था 5400। तो 5400 का 3/6 आप कर लेना, वो आएगा 2700, इसको देने हैं। ऐसे ही इसको हमने देने हैं बी को 1800 और सी को हमने देने हैं सही वाले प्रॉफिट के 900। ठीक है, तो उसके बाद फिर से वही 2 कॉलम बनाने हैं, टोटल का और डिफरेंस का। तो ओनली एक्स का समझते हैं। जैसे एक्स को हमने एक्स से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के 2550 रुपीज लेने थे, जबकि उसको सही वाले प्रॉफिट के जो मिलना चाहिए था बट नहीं मिला 2700 देने, तो देने वाली साइड बड़ी है या कह लो क्रेडिट बड़ा है, तो जो भी इनका डिफरेंस आएगा 150, उससे एक्स पार्टनर है ये, एक्स की कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, जबकि वाई और जेड से हमने लेने हैं। और लास्ट सम आज का हम कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो 42 से 46, इतने इलस्ट्रेशन अच्छे से रिवाइज करने हैं, टेबल इसी तरीके से आपको बनानी है। 46 पर आते हैं, सेम इसी मेथड का सम है, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। XYZ पार्टनर्स है बच्चों, और यहाँ पर डीड में प्रोविजन है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से चार्ज करना है 5% के साथ पर एनम है। ठीक है, पर एनम है तो आपको मंथ्स देखने हैं, यहाँ पर ड्रॉइंग्स गिवन है पिछले सम की तरह,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करके नहीं दे दिया, यहाँ आपको वर्किंग नोट बनाना है और कैलकुलेट भी करना है। तो आपने जब पर एनम हो तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से चार्ज करना है। तो एक्स का आप कितना इंटरेस्ट एक्स से लेंगे, 1,50,000 पर 5% से 6 मंथ्स का, ठीक है। तो ऐसे आप इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमेशा डेबिट में लिखा जाएगा और उसका डिफरेंस जो है प्रॉफिट वो क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो आज का टॉपिक यही है, आपको अच्छे से ये सारा रिवाइज करना है। थैंक यू।